मूवी की शुरुआत में हमें एक ऑफिस दिखाया जाता है जहां कैलम नाम का लड़का काम कर रहा था, लेकिन तभी उसे किसी का कॉल आता है जिस पर कॉलर कहता है कि 15 मिनट में मेरे बताए एड्रेस पे आ जाओ वरना मैं तुम्हारे सभी राज को लीक कर दूंगा। तो ये सुन के कैलम काफी घबरा जाता है और फिर वो जल्दी से लोकेशन की तरफ जाने लगता है, मगर रास्ते में उसे एक कार खड़ी हुई नजर आती है। तो कैलम चेक करने चला जाता है तो वो देखता है कि रोड पे तो एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो कैलम जल्दी से 911 पे कॉल करके रिपोर्ट कर देता है, लेकिन तभी यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। दरअसल जो आदमी रोड पे पड़ा हुआ था वो बस मरने की एक्टिंग कर रहा था। तो कैलम के पास आते ही वो कैलम पे हमला कर देता है, साथ ही वो अपनी टेजर से कैलम को बेहोश कर देता है। नेक्स्ट डे इसी जगह पे काफी पुलिस आ जाती है, इंक्लूडिंग डिटेक्टिव लूथर भी। तो उसे एक ऑफिसर बताता है कि कल रात हमें एक्सीडेंट की रिपोर्ट आई थी तो हम चेक करने चले आए, लेकिन हमें यहाँ पे न तो कैलम मिला और न ही कोई इंजर्ड आदमी जैसा कि कैलम ने बताया था, बल्कि कार में तो एक लेडी की डेड बॉडी पड़ी हुई है जो कि काफी अजीब है क्योंकि ये डेड बॉडी कैरिस जोन्स नाम की लेडी की है जो 7 साल से गायब है। इसके बाद जल्द ही डिटेक्टिव पता लगा लेता है कि कैलम को किसी ने यहाँ पे बुलाया था, वो जानबूझ के यहाँ पे नहीं आया था। तभी कैलम की मदर यहाँ आके लूथर से प्रॉमिस मांगती है कि वो कैसे भी करके कैलम को ढूंढ निकालेगा। वैसे ये सब माजरा भीड़ में मौजूद एक आदमी भी देख रहा होता है जिसका नाम डेविड है, और फिर डेविड भीड़ से अलग जाके किसी को कॉल करता है और कहता है कि कैलम के केस को डिटेक्टिव लूथर हैंडल करने वाला है जो कि काफी डेंजरस आदमी है, तो तुम्हें जल्द से जल्द लूथर का ध्यान इस केस से हटाना होगा। सो सबसे पहले लूथर की जन्म कुंडली निकालो। यहाँ ये तो क्लियर होता है कि डेविड का कैलम की किडनैपिंग से कोई ना कोई गहरा संबंध जरूर है। जल्द ही डेविड डिटेक्टिव लूथर के पास्ट इलीगल एक्ट्स का पता लगा के उसकी फाइल मीडिया में लीक कर देता है, जिससे डिटेक्टिव लूथर और पुलिस डिपार्टमेंट की काफी बेइज्जती होती है। एंड एज अ रिजल्ट डिपार्टमेंट डिटेक्टिव लूथर को जॉब से निकाल के जेल भेज देते हैं। जल्द ही हर न्यूज चैनल पर न्यूज आने लगती है कि भले ही डिटेक्टिव लूथर एक पुलिस हीरो है, लेकिन उन्होंने बार बार अपने केसेस को सॉल्व करने के लिए कानून को अपने हाथों में लिया है जो कि परमिटेड नहीं है। वैसे ये न्यूज डेविड भी देख रहा होता है, तो वो अपने मास्टरपीस को देख के काफी खुश है। यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड काफी पैसे वाला आदमी है और वो साथ ही में एक सीरियल किलर भी है। इसी बंदे ने कार में मौजूद लेडी को मारा था और अब कैलम उसका न्यू शिकार है। नेक्स्ट सीन में हमें प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहां लूथर का अच्छे से स्वागत होता है क्योंकि ज्यादातर कैदी लूथर से नफरत करते हैं, तो आए दिन लूथर पे हमला होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कैलम की मदर कॉरिन को कैलम का कॉल आता है जो कॉरिन को अपना एड्रेस बता देता है। तो ये बहादुर लेडी बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए उस एड्रेस पे चली जाती है जहां कैलम ने उसे बुलाया था, और कॉरिन के घर में इंटर करते ही कई और लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं। और फिर कॉरिन कैलम के फोन पे कॉल करती है जिसे कोई भी पिक नहीं करता, लेकिन कॉरिन को पास के कमरे में फोन की रिंग सुनाई देती है तो वो चेक करनी चली जाती है। तो वो देखती है कि रूम में तो काफी लोगों को फांसी लगा के मार दिया गया है। तो ये सब देख के वो काफी दुखी है और यही हाल बाकी लोगों का भी होता है जो कॉरिन के बाद यहाँ पे आए थे, यानी ये लोग भी बाकी डेड बॉडीज के फैमिली मेंबर्स हैं। लेकिन तभी अचानक से फर्श पे रखे फोन पे आग लग जाती है जो जल्द ही पूरे घर में फैल जाती है। वैसे ये सारा माजरा घर के बाहर मौजूद डेविड भी देख रहा होता है जिसने अब वियर्ड मास्क पहन रखा था। नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस वाले इंसिडेंट वाली जगह पे पहुंच जाते हैं, तो वो लोग ये सब देख के काफी शॉक्ड हैं। इसके बाद हमें चीफ इंस्पेक्टर रेन दिखाई जाती है जो अपनी टीम को बताती है कि उस घर में 8 जली हुई डेड बॉडीज मिली हैं जो कि सभी ऐसे आदमी हैं जो कभी न कभी लापता हो गए थे। एंड सरप्राइजिंगली उन डेड बॉडीज में एक ऐसी बॉडी भी है जो 11 साल से लापता है। तो पता लगाओ ये किसका काम है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल आदमी ये काम नहीं कर सकता। ये काम जरूर किसी वेल्दी आदमी का है, वही इतना टाइम और पैसा इन्वेस्ट कर सकता है इतनी परफेक्ट मर्डर प्लानिंग के लिए। वहीं जेल में लूथर को एक एनवेलप मिलता है जिसमें एक पेपर था जिसपे 65.8 लिखा हुआ था। तो लूथर समझ जाता है कि ये तो एक रेडियो फ्रीक्वेंसी है, तो वो चैनल 65.8 लगा देता है जिस पर कैलम के टॉर्चर की आवाज सुनाई दे रही थी। तो ये सुन के लूथर को गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी रेडियो पे डेविड की आवाज आने लगती है जो कहता है कि जॉन लूथर, तुम्हें बर्बाद करने में काफी मजा आया, और लूथर हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाए। अगर तुमने मुझे पकड़ लिया होता तो बेचारा कैलम मारा न जाता। तो ये सब सुन के लूथर काफी गुस्सा है, लेकिन तभी एक गार्ड यहाँ पे आके लूथर को इन्फॉर्म करता है कि तुमसे कोई मिलना चाहता है।
तो लूथर अपने विजिटर से मिलने चला जाता है एंड सरप्राइजिंगली उससे मिलने कैलम की मॉम कॉरिन आई है, जो लूथर पे भड़कते हुए बोलती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे बेटे को सेफली मुझ तक ले आओगे, लेकिन क्या हुआ? तुम खुद तो जेल में पड़े हो और मेरा बच्चा उस किलर के हाथों मारा गया है। और फिर वो लूथर को ढेर सारी बदुआ देके यहाँ से चली जाती है, मानो कैलम को लूथर ने ही मारा हो। मगर यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है। कॉरिन प्रिजन से निकल के डेविड की कार में जाके बैठ जाती है। साथ ही वो डेविड की शुक्रगुजार है कि डेविड ने उसे लूथर का सामना करने की हिम्मत दी है। वेल गाइस, इंसान कभी कभी बुरे आदमियों पे भरोसा करके अच्छे लोगों को ही चोट पहुंचा देता है। वैसे डेविड को ये सब करने में काफी मजा आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ लूथर एक सीक्रेट फोन का इंतजाम करके चीफ इंस्पेक्टर रेन को कॉल करता है और बताता है कि तुमसे पहले मैं चीफ इंस्पेक्टर था और मैं कैलम के केस को संभाल रहा था, लेकिन अभी अभी किलर ने मुझे कैलम मर्डर की रिकॉर्डिंग भेजी है। तो रेन क्लियर करती है कि किलर ने ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं किया है, बल्कि किलर ने सभी मर्डर विक्टिम्स की फैमिली को रिकॉर्डिंग भेजी है। साथ ही रेन फुल एटीट्यूड में बोलती है कि तुम एक करप्ट पुलिस वाले हो, मुझे तुम जैसे आदमी की हेल्प नहीं चाहिए। इसके बाद लूथर प्रिजन वार्डन से कहता है कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तो प्लीज मेरी हेल्प करो और मुझे इस प्रिजन से ट्रांसफर करवा दो, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो वार्डन प्लान करता है कि वो और बाकी गार्ड्स कुछ समय के लिए कैदियों के एक्टिविटीज पे नजर नहीं रखेंगे, तो इसका फायदा उठा के कैदी लूथर पे हमला जरूर करेंगे, जिसका कि लूथर फायदा उठा सकता है। इसके बाद जल्द ही रात हो जाती है, जहां गार्ड्स की लापरवाही की वजह से जेल में हंगामा खड़ा हो जाता है, जहां कैदी खुद को आजाद करा लेते हैं और फिर ये लोग डायरेक्टली लूथर पे हमला कर देते हैं। तो लूथर कैदियों से लड़ता हुआ बाहर जाने लगता है, लेकिन कैदी खत्म ही नहीं हो रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं जो इस दंगे को शांत कराने लगते हैं और इसी समय कुछ गार्ड्स सीक्रेटली लूथर को उठा लेते हैं, जिसके बाद लूथर को एक वैन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन एक दूसरी वैन इनका रास्ता रोक लेती है, जिसमें से कुछ नकाबपोश लोग बाहर निकल के लूथर को आजाद करवा लेते हैं। वेल, ये लोग लूथर के दोस्त हैं जो उसे बचाने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ चीफ इंस्पेक्टर रेन को भी पता चल चुका था कि लूथर जेल से भाग चुका है, तो वो सीधा डिटेक्टिव मार्टिन से मिलने चली जाती है, जो कि लूथर का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। तो रेन कहती है कि लूथर एक क्रिमिनल है, साथ ही उसने जेल से भाग के अपने गुनाहों को और बढ़ा लिया है, तो अगर वो सरेंडर नहीं करता तो मैं उसे जान से मारने के ऑर्डर्स दे दूंगी, क्योंकि हो ना हो लूथर मेरी इन्वेस्टिगेशन में टांग अड़ाने वाला है, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मार्टिन रेन के साथ लूथर के प्रिजन सेल चला जाता है, जहां उसे सामानों की चेकिंग करने पे वो इन्वेलप मिल जाता है जो डेविड ने लूथर को भेजा था। तो चैनल 65.8 लगा के मार्टिन भी वो रिकॉर्डिंग सुन ले पाए जो डेविड ने कैलम को मारने के बाद लूथर को भेजी थी। तो मार्टिन रेन को कॉल करके उसे बता देता है कि किलर ने 65.8 FM का यूज करके लूथर को कांटेक्ट किया था। इस फ्रीक्वेंसी के सोर्स का पता लगाओ, तुम्हें लूथर भी मिल जाएगा। वहीं लूथर भी रेडियो फ्रीक्वेंसी का सोर्स का पता लगाते हुए एक शॉप तक पहुंच जाता है, जिसका मालिक लूथर को देख के भागने लगता है। तो ऑब्वियसली लूथर उसे चेस करता है, जो फिर उस आदमी को पकड़ के उससे पूछता है कि तुम्हारे थ्रू वो रिकॉर्डिंग किसने ब्रॉडकास्ट करवाई थी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कोई खूनी नहीं हो। तो डायरेक्ट बता देता है कि मुझे एक ट्रांसमीटर पार्सल से आया था, जिसे 24 घंटे चालू रखने के लिए मुझे ऑर्डर्स मिले थे, वरना सेंडर मेरी प्राइवेसी को इंटरनेट पे लीक कर देगा। तो मुझे उसकी बात माननी पड़ी और फिर डायरेक्ट लूथर को एक फोन दे देता है, जिसपे सेंडर उसे कांटेक्ट करता था। वहीं अब तक पुलिस भी यहाँ पे आ चुकी थी, मगर उनके शॉप में एंटर कर पाने से पहले ही लूथर यहाँ से भाग चुका था। इसके बाद लूथर मार्टिन को कॉल करके उसे बताता है कि मुझे एक नंबर मिला है जिसके थ्रू किलर तक पहुंचा जा सकता है, जल्दी से उसे ट्रैक करो। तो मार्टिन सीधा ये बात रेन को बता देता है, जो उस लोकेशन को ट्रेस करने लगती है। वेल, लूथर ने जानबूझ के ये नंबर मार्टिन को दिया था ताकि रेन वहां पे पुलिस फोर्स भेज सके, क्योंकि किलर को पकड़ने में फोर्स की जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद जल्द ही रेन मोबाइल यूनिट लेके लोकेशन की तरफ जाने लगती है, इस बात से बेखबर कि एक लेडी बिल्डिंग टॉप पे खड़ी हुई है, जिसका इरादा सुसाइड करने जैसा लग रहा है। और ऐसा ही हाल कई और आदमियों का भी था जो बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हुए थे। साथ ही उनके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ था जो इन सभी लोगों के एक्सप्रेशंस को रिकॉर्ड कर रहा था। वहीं लूथर डायरेक्ट से मिले नंबर पे कॉल करता है, जिससे कॉल डेविड को लग जाती है, लेकिन डेविड एक ही नजर में लूथर को पहचान लेता है। तो डेविड सीधा एक आदमी को हॉस्टेज बना लेता है। तो लूथर कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, पुलिस यहाँ पे आ चुकी है, तुम अब बच के भाग नहीं सकते। तो डेविड टॉन्ट करता है कि लूथर
अभी तो बस खेल की शुरुआत हुई है। और फिर डेविड के इशारा करते ही बिल्डिंग पे मौजूद लोग जंप लगा देते हैं, जिससे यहाँ पे हंगामा मच जाता है। और तो और लोगों का ध्यान भटकते ही यहाँ पे काफी एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन तभी रेन और पुलिस स्क्वाड यहाँ पे आके लूथर पे गन तान देते हैं, क्योंकि उनके लिए एक सीरियल किलर से ज्यादा जरूरी लूथर को पकड़ना है। लेकिन तभी दूसरी बिल्डिंग से सेकंड आदमी भी कूद जाता है, जिससे सभी का ध्यान भटक जाता है। तो डेविड मौका पाके यहाँ से भागने लगता है, जिसका लूथर पीछा करता है, पर कोई फायदा नहीं। अब तक डेविड यहाँ से गायब हो चुका था। मगर जब लूथर हार मानने वाला था, तब डेविड वापस आके लूथर पे हमला कर देता है, जिससे लूथर इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी एक पुलिस वाला यहाँ पे आ जाता है, जिससे डेविड इंजर्ड करके यहाँ से भाग जाता है। तो लूथर इस इंजर्ड पुलिस वाले की हेल्प करने लगता है। तो ये पुलिस वाला लूथर से कहता है कि आप अच्छे इंसान हैं मिस्टर लूथर, तो आप यहाँ से चले जाइए, अब बस आप ही उस सीरियल किलर को पकड़ सकते हैं। तो लूथर जल्दी से यहाँ से निकल जाता है। वहीं डेविड एक आदमी को कॉल करता है, जो कि और कोई नहीं चीफ इंस्पेक्टर का सबऑर्डिनेट आर्ची है। यानी ये आदमी एक करप्ट कॉप है जो डेविड के लिए काम करता है। तो डेविड आर्ची से कहता है कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, लूथर को जान से मार दो, चाहे तुम्हें उसके लिए पूरी फोर्स को लूथर के पीछे भेजना पड़े। इसके बाद हमें आरकेडी नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो डेविड के मर्डर वाली वीडियोस को सोशल मीडिया पर डाल देता है, जो जल्दी से वायरल होने लगती है। और इसी समय जॉन मार्टिन को कॉल करके उसे बताता है कि किलर पॉसिबली कोई हैकर है, जो नेटवर्क के थ्रू लोगों की जिंदगी में घुसता है और फिर वो लोगों की वो राज पता लगा लेता है जो लोग छुपाना चाहते हैं। ऐसे राज जो लोगों से अनजाने में किसी डिवाइस पे रिकॉर्ड हो गए हों। उस किलर का सोर्स मोबाइल, कंप्यूटर, डेटिंग साइट, सोशल मीडिया, कुछ भी हो सकता है। किलर लोगों के सीक्रेट्स को पता लगाता है और फिर वो लोगों को ब्लैकमेल करके अपने पास बुलाता है। और शायद यही वजह है कि हमें कभी भी किडनैपिंग की रिपोर्ट नहीं मिली है, क्योंकि लोग किडनैप होने के बजाय लापता हो रहे हैं और इसी तरह किलर हमारी नजरों से छुपा हुआ है। तो ये सारी इन्फो पूरा डिपार्टमेंट सुन लेता है, जिसके बाद रेन अपनी बेटी को इन्फॉर्म करती है कि वो आज घर लौट के नहीं आ पाएगी। तो आन्या अपने होम एलोन टाइम को एंजॉय करने लगती है। लेकिन तभी आन्या को कुछ आवाज सुनाई देती है, तो ये बहादुर लड़की चेक करने चली जाती है। लेकिन तभी डेविड यहाँ पे आके आन्या को किडनैप कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ लूथर कैलम की मॉम कॉरिन के घर जाता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद तुम कैलम के किलर से पहले मिल चुकी हो। क्या तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा आदमी आया है जो बिना वजह ही तुम्हारी हेल्प करना चाहता हो, साथ ही वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो तुम्हें मुझ तक लेके आया हो। तो कॉरिन को याद आ जाता है कि टॉमी नाम का आदमी उसे प्रिजन ले गया था, ताकि वो लूथर को बुरा भला कह सके। वेल, टॉमी डेविड का ही फेक नेम है। तो कॉरिन लूथर को एक एड्रेस दे देती है। लेकिन जब लूथर बाहर जा रहा होता है, तब उसे रेन का कॉल आता है, जो लूथर को मिलने के लिए बुला रही है। तो लूथर रेन से मिलने चले जाता है, पर रेन लूथर को देखते ही उस पे गन तान देती है और कहती है कि किलर ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है और अगर मुझे अपनी बेटी सही सलामत चाहिए तो तुम्हें मरना होगा। तो लूथर रेन से कहता है कि अगर तुम मुझे जान से मार भी दो, तब भी किलर तुम्हारी बेटी को आजाद नहीं करेगा। पर रेन लूथर की बातों को सुनना नहीं चाहती और रेन फोर्सफुली लूथर को अपनी कार ट्रंक में डाल देती है। लेकिन कुछ सोच के रेन लूथर की हेल्प मांगने लगती है और कहती है कि मुझे अपनी बेटी सही सलामत चाहिए, अगर तुम मेरी बेटी को बचा पाओ तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मगर ध्यान रहे, पुलिस डिपार्टमेंट में कई ऑफिसर डेविड के लिए काम करते हैं, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। इसके बाद रेन लूथर को एक सपोर्ट ग्रुप ले जाती है, जहाँ पे एक लेडी का ट्रीटमेंट चल रहा था। वेल, ये लेडी डेविड की वाइफ है, जिसके बारे में रेन ने पुलिस सिस्टम से पता लगा लिया था। तो अब ये लोग डेविड के बारे में उसकी वाइफ से जानना चाहते हैं। तो कुछ सोच के लेडी इन्हें सब कुछ सच सच बता देती है। वहीं पुलिस स्टेशन में एक ऑपरेटर को एक वीडियो मिलती है, जिसके हिसाब से किलर काफी सारे लोगों को एक साथ जला के मारने वाला है। तो ये सब इन्फो देख के आर्ची बहुत ज्यादा घबरा जाता है। मगर तभी उसे डेविड का कॉल आता है, जो आर्ची से पूछता है कि डिटेक्टिव रेन कहाँ है। तो आर्ची बोलता है कि मैंने सीक्रेटली रेन पे एक ट्रैकर लगा दिया है, तो जीपीएस के हिसाब से रेन पहाड़ों की तरफ जा रही है। तो डेविड को समझ में आ जाता है कि रेन ने उसकी बात नहीं मानी। साथ ही रेन को उसकी वाइफ से सच का पता चल चुका है, तो वो लूथर के साथ उसकी तरफ आ रही है। तो डेविड आर्ची से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी फैमिली प्यारी है तो मेरे घर जाके मेरी वाइफ को मार दो। तो जब आर्ची डेविड की वाइफ को मारने जाता है, तो वो देखता है कि यहाँ पे मार्टिन पुलिस के साथ पहले से मौजूद है और अब मार्टिन को डिपार्टमेंट में मौजूद ट्रेटर का पता चल चुका है। वेल, मार्टिन को लूथर ने ही यहाँ पे बुलाया था ताकि वो डेविड की वाइफ को प्रोटेक्ट कर सके। मगर मार्टिन आर्ची को पकड़ पाता उससे पहले आर्ची सुसाइड कर लेता है।
वहीं दूसरी तरफ रेन और लूथर भी काफी दूर निकल आए थे, जहाँ पे सब तरफ स्नो ही स्नो थी। लेकिन तभी लूथर को बाहर बहुत सारी डेड बॉडीज नजर आती हैं, जिन्हें देख के वो काफी घबरा जाता है और फिर ये लोग घर में चले जाते हैं, जो कि पूरा खाली था। लेकिन तभी रेन को आन्या की आवाज सुनाई देती है, तो वो चेक करने चली जाती है। तो वो देखती है कि डेविड ने आन्या को फांसी पर लटका के मार दिया है। साथ ही उसके टॉर्चर की रिकॉर्डिंग एक डिवाइस पे चल रही थी। तो ये सब देख के रेन पगला जाती है, जो इस सब के लिए लूथर को ब्लेम करने लगती है। तो बेचारा लूथर चुपचाप यहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद रेन नोटिस करती है कि ये डेड बॉडी उसकी बेटी की नहीं है, मगर वो लूथर को आवाज लगा पाती उससे पहले ही आर्केडी यहाँ पे आके रेन पे हमला कर देता है, जिसमें वो रेन को नॉकआउट करने में कामयाब हो जाता है। वहीं लूथर बेसमेंट की तलाशी लेने चला जाता है, लेकिन डेविड अचानक से लूथर पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है। तो जब लूथर को होश आता है तब वो चेन्स में बंधा हुआ था। तो वो देखता है कि डेविड ने अपने प्रोग्राम को चालू कर दिया है, जिसमें उसने बहुत सारे लोगों को पकड़ के कैद कर लिया है, जिन्हें वो सोशल मीडिया पे लाइव होके मारने वाला है। मगर इतना ही काफी नहीं था, डेविड लोगों के थ्रू वोटिंग करवाना चाहता है कि किस आदमी को कैसे टॉर्चर करके मारा जाए। जल्द ही काफी सारे लोग डेविड के प्रोग्राम से जुड़ जाते हैं, जिसके बाद डेविड बोलता है कि गाइस आज की शाम मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज हमारे मेन गेस्ट प्रीवियस चीफ इंस्पेक्टर जॉन लूथर हैं। और फिर वो लूथर को टॉर्चर करने लगता है। जल्द ही डेविड रेन को भी यहाँ पे ले आता है, जो आन्या को देख के घबरा जाती है। लेकिन डेविड आन्या को उसकी मॉम के सामने ही मारने की तैयारी कर लेता है। साथ ही वो रेन से कहता है कि आन्या को बचाने का एक ही तरीका है, तुमने लूथर को पूरी दुनिया के सामने मारना होगा, ताकि दुनिया को पता लग सके कि पुलिस वाले भी हमारी तरह क्राइम्स कर सकते हैं। तो रेन लूथर को जान से मारने के लिए रेडी हो जाती है। वैसे ये सब सीन पूरी दुनिया के बैड गाइज देख के एंजॉय कर रहे थे। तो रेन काफी हिम्मत करके लूथर में चाकू घुसा देती है। तो डेविड अपने ऑडियंस को बताता है कि ये अच्छे इंसान बस ढोंग करते हैं, जो जरा सी मुसीबत पड़ते ही अपना असली रंग दिखा देते हैं। लेकिन यकीन मानो दोस्तों, इन लोगों और हमारे बीच में कोई भी ज्यादा फर्क नहीं है। इसके बाद रेन को भी टॉर्चर के लिए रेडी कर लिया जाता है, जिसके बाद डेविड लूथर से कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो रेन का पैर तोड़ दो। पर लूथर ऐसा करने के लिए राजी नहीं था। साथ ही वो ऑडियंस को बताता है कि यहाँ पे जो भी हो रहा है वो क्राइम है, जिसके तुम गवाह और गुनहगार दोनों हो। तो पुलिस आईपी एड्रेस को ट्रैक करके तुम तक कभी भी पहुंच सकती है। तो ये सुन के ऑडियंस डर जाती है, तो वो लोग जल्दी से ऑफलाइन हो जाते हैं। तो लूथर डेविड से कहता है कि तुम्हारी वाइफ अभी भी जिंदा है, उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया है कि उसे कुछ साल पहले तुम्हारी सच्चाई पता लग गई थी, तो तुमने अपनी वाइफ को ही जिंदा जला डाला और अब वो हर एक दिन तड़प तड़प के जी रही है। जल्द ही बाकी पुलिस भी यहाँ पे आ जाएगी और तुम पकड़े जाओगे। तो ये सुन के डेविड घबरा जाता है और फिर वो यहाँ से भागने लगता है। पर लूथर डेविड के आदमियों को मारता पीटता डेविड का पीछा करने लगता है। वहीं रेन ने आन्या को बचा लिया था, लेकिन तभी यहाँ पे केरोसिन ऑयल स्प्रे होने लगता है। तो रेन लास्ट ठग को पीट डालती है, क्योंकि वो यहाँ पे मैनुअली आग लगाना चाहता था, पर यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली आग लग जाती है, जिससे वो ठग जल के मारा जाता है। और अब तक लेडीज को वाटर पाइप मिल जाता है, जिससे ये लोग आग बुझाने लगते हैं। वहीं डेविड एक सीक्रेट डोर से बाहर निकल जाता है, लेकिन वो गाड़ी लेकर निकल पाता उससे पहले ही लूथर यहाँ पे आ जाता है, जो गाड़ी में चढ़ के डेविड को पीटने लगता है, जिससे गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और गाड़ी बर्फ में घुस जाती है, जहाँ पे डेविड डेड बॉडीज को छुपाया करता था। इसके बाद डेविड बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो डेड बॉडीज के बीच में फंस जाता है और इसका फायदा उठा के लूथर डेविड के फोन से मेन रूम में केरोसिन स्प्रे रुकवा देता है। साथ ही वो सभी डोर्स को भी ओपन कर देता है, जिससे लेडीज की जान बच जाती है। और जब लूथर मरने वाला था तब पुलिस हेलीकॉप्टर यहाँ पे आ जाता है, जिससे पुलिस लूथर को रेस्क्यू कर लेती है। और रही बात डेविड की, वो डेड बॉडीज के बीच में फंस के मारा जाता है। इसके बाद रेन लूथर को अच्छे से थैंक्स बोलती है, तो लूथर वापस जेल जाने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि वो तो बस डेविड को ठिकाने लगाने के लिए ही जेल से भागा था। इसके बाद जल्द ही ये लोग सिटी लौट आते हैं, जहां लूथर को ट्रीट किया जा रहा था। तो मार्टिन यहाँ पे आके उसे बताता है कि मेरे पास दो गुड न्यूज हैं। पहली तो ये कि तुम्हारे ऊपर से सभी चार्जेस हटवा दिए गए हैं, और दूसरा ये कि तुमसे कोई बड़ा आदमी मिलना चाहता है, शायद तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है। तो लूथर रेडी होके अपनी अगली जर्नी पे निकल जाता है, और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।